बहुत ज्यादा गर्मी और उमस के कारण दोस्तों आजकल जो है ना सभी को स्किन में जो है ना खाज खुजली और इन्फेक्शन की जो शिकायत है वो बहुत ज्यादा हो रही है। स्किन जो है ना जगह जगह से लगनी शुरू हो गई है, यानी कि लाल चितके से हो जाते हैं और वो लगने के कारण इचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ में ये नुस्खा शेयर कर रही हूँ। आप इसको शरीर में कहीं पे भी आपको इचिंग खाज खुजली हो रही है तो इसे लगाकर अपनी समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों आप। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने लिया है तुलसी की पत्ती। इचिंग जिसको भी होती है ना दोस्तों स्किन के अंदर, उसमें तुलसी की पत्ती बहुत ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और सूजन रोधी यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो संक्रमण और जलन को शांत करने में मदद करते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है ये आपको, खास करके जैसे स्किन एक दूसरे पे घिसती है ना, वहां पे जलन होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है और यहाँ तक कि वहां पे पका पका जो है ना स्किन का जो है ना रंग हो जाता है दोस्तों, यानी कि एकदम लाल चिट, और वो दुखता बहुत ज्यादा है। तो इस नुस्खे से क्या होगा, जलन भी शांत होगी और लालिमा भी कम होगी, और साथ की साथ त्वचा पर संक्रमण फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं ना ये उसको भी रोकेगा। तो आपको क्या करना है, तुलसी पत्ती ले लेनी है दोस्तों। तुलसी की पत्तियों को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। इसके ऊपर धूल मिट्टी होती है, बारीक बारीक कण होते हैं, वो आपको हटा देने हैं और फिर इसका पेस्ट आपको बनाना है दोस्तों। पेस्ट आप चाहे ना तो एकदम बारीक बना सकते हो, किसी जैसे कोई पत्थर होता है साफ सुथरा और उसको अच्छे से धो लेना आप और फिर उसके ऊपर रगड़ कर, या फिर आप चाहें तो इसे खलबत्ते में कूट कर भी इसका बारीक पेस्ट बना सकते हो, क्योंकि खासकर हमें जो है ना इसका रस चाहिए। जो तुलसी होती है ना इसका रस आपको यहाँ पे लेना है, और जब इसको आप एकदम बारीक करेंगे ना किसी पत्थर पे पीस कर या फिर कूट कर, तो ये एकदम बारीक हो जाती है और लुगदी के जैसी बन जाती है दोस्तों। इससे क्या होगा, जैसे स्किन पे कितनी ही खुजली आ गई हो, जब हम खुजली कर लेते हैं तो वहां पे जो है ना जलन होने लग जाती है, या फिर वहां का जो हिस्सा होता है वो लाल पड़ जाता है स्किन का। तो इससे क्या होगा, जब आप ये नुस्खा बनाकर लगाएंगे ना, तुलसी की पत्तियों की लुगदी और रस उसके ऊपर आप लगाएंगे, तो इससे जो है ना खुजली वाली जगह पर ठंडक मिलेगी दोस्तों। और जितनी भी खुजलाने के कारण जलन हो रही है या फिर वहां पे सूजन हो गई है, दरदरा सा हो गया है, तो वो सूजन को भी ठीक करेगा, जलन को भी शांत करेगा और ठंडक देगा दोस्तों। तो इसको आप जो है ना 15 से 20 मिनट तक लगा कर रख सकते हो, या उससे ज्यादा देर तक भी लगा सकते हो, क्योंकि पूरी तरह से ये नेचुरल सब तरीका आपको बता रही हूँ दोस्तों। आप इसे घर में ही बनाकर और आसानी से लगा सकते हो और आपको तुरंत इससे फायदा भी मिलेगा। ये नुस्खा आपको 2 से 3 दिन तक लगातार आजमाना है। जितना भी स्किन के ऊपर आपको जैसे पसीने के कारण या फिर स्किन लग जाती है, या फिर इसमें जो बैक्टीरिया और फंगस की शिकायत हो जाती है ना, जब स्किन एक दूसरे के ऊपर टच रहती है दोस्तों, वहां पे पसीने बहुत ज्यादा आते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया पनप जाता है। तो ये आपको जो है ना त्वचा पर फैलाने वाले जो संक्रमण होता है ना उन कीटाणुओं को भी रोकेगी दोस्तों, और जल्दी से आपको जो है अपनी खाज खुजली में और लगी हुई स्किन में जो है ठीक होने में ये मदद करेगी। तो आप इसको इस तरीके से घर में ही बनाकर लगा सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप तुलसी का पेस्ट बनाएंगे या लुगदी बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ बनाकर नहीं रखना है। उससे क्या होता है, जब हम इसको पीस के रख देंगे ना तो इसको रखने के कारण दोस्तों धीरे धीरे करके इसका रस सूखने लगता है और ये सूखी पड़ने लगती है, और इसमें हमें जो है ना पानी वगैरह नहीं मिक्स करना है। तो आप इसे जब भी लगाना चाहे ना, दिन में 1 बार 2 बार, तो इसे जो तुलसी की पत्ती है उनको तोड़कर फ्रेशली बनाकर आप जो है इनको लगाना, कूट कर तुरंत। इसको बनाकर आपको नहीं रखना है 2 से 3 दिन के लिए इस तरीके से, या 2-3 बार के लिए नहीं। ताजा पत्तियां तोड़ना, उनको तुरंत आपको धुलना अच्छे से 2-3 पानी से साफ करके, और फिर आप जो है इसको जो है बनाकर तुरंत लगाए। बाई चांस अगर आप जब इसको बनाते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा बन जाता है तो कोई बात नहीं है, आप इसको जो है ना जैसे एक बार आपने अभी लगा ली, 1-2 घंटे के बाद लगा सकते हो, उसको ढककर छोड़ देना और 1-2 घंटे के बाद लगा लेना। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इसको बनाकर नहीं रखना है कि आप दूसरे तीसरे दिन इसका इस्तेमाल करें, इस तरीके से नहीं। दूसरी जो चीज है दोस्तों, अब क्या होता है, जैसे कई बार बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उनके पास तुलसी वगैरह आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। तो कोई बात नहीं है, जैसे खाना तो सभी बनाते हैं घर में, बच्चे भी बनाते होंगे, बड़े भी बनाते हैं, हमेशा घर में रहती है ना वो होती है हल्दी।
हल्दी जो होती है ना दोस्तों सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी है आपके पास में तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ग्रेट करके कूट लेना, बिल्कुल बारीक बन जाएगा। और अगर हल्दी पाउडर है आपके पास तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आजकल जो है ना इतना ज़्यादा उमस हो रहा है दोस्तों कि हल्की सी बारिश होते ही बहुत ज़्यादा उमस होकर गर्मी हो जाती है और चिपचिपी सी गर्मी होती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ के साथ क्या होने लग रहा है कि हल्की फुल्की कभी बारिश हो जाती है ना और हम बाहर निकलते हैं तो पैरों में भी इन्फेक्शन होने लगा है। तो सेम जो नुस्खा है ना आप अपने पैर की उंगलियों पे भी लगा सकते हो, जो आपको हल्दी वाला नुस्खा बता रही हूँ। बारिश के कारण क्या है पैरों में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, तो उसको आप एकदम ठीक करने के लिए और हल्दी वाला नुस्खा जो है आजमा सकते हो इस तरीके से दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पूरे शरीर के लिए है ये नुस्खा, लेकिन स्पेशली पैरों के लिए इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आजकल जो है ना पैरों में भी समस्या बहुत ज़्यादा आती है हल्की फुल्की बारिश होने के बाद में। तो स्वेलिंग हो जाती है उंगलियों में, लालिमा हो जाती है, दुखने लग जाती है, या फिर कई बार तो पैर जो है ना कटने, उंगली जो होती है ना हल्की फुल्की उनमें कट भी लग जाते हैं, दरार सी आ जाती है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा दुखती हैं। तो आप इसे लगा सकते हो। हल्दी जो होती है ना ये खाज खुजली और त्वचा के जो संक्रमण होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि इसमें भी करक्यूमिन जो है होता है दोस्तों, जो सूजन और बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करता है। हल्दी जो है ना दोस्तों ये एंटीसेप्टिक गुण से भी भरपूर होती है। हल्दी त्वचा के जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं ना और बैक्टीरिया को रोकने का भी काम करती है दोस्तों। तेल के साथ भी आप इसका लेप कर सकते हो, पानी के साथ भी आप इसका लेप कर सकते हो, दोनों तरीके से आप लेप कर सकते हो। अगर किसी को पैरों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है ना तो वो तेल के साथ इसका लेप कर लेना, जिससे हल्दी अच्छे से पैरों पे लगी रहेगी। दूसरा, अगर किसी को ऐसे लगता है कि अभी 1-2 दिन से ही शुरुआत हुई है, पैरों में खुजली आ रही है, उंगलियों के अंदर सूजन हो गई है, तो आप इसको जो है ना हल्दी को पानी के अंदर इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बनाकर और फिर इसका भी लेप कर सकते हो दोस्तों। पानी या फिर तेल दोनों में से जो आपको सही लगे ना, कौन से में भी मिला लेना। अगर आप तेल ले रहे हैं तो नारियल या सरसों का तेल ले लेना, तेल मिलाकर, और आप जो है इसे लगा सकते हो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खाज आ रही है आपको, या फिर कट है ना वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो दोस्तों। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है दोस्तों तो उसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं रहेगी, ना तो तेल और ना ही पानी। उसको आप अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लेना बारीक सा, और उसी का लेप आप कर सकते हो। और लेप करने के बाद में आप चाहें तो शाम के समय कर ले सोने के पहले, और रात भर जो है ना आप अपने पैरों पे कॉटन का कपड़ा लपेट कर सो सकते हो, जिससे रात भर ये अच्छे से रहेगा ना पैरों पे, तो ये जल्दी फायदा करेगा और उससे आपके बिस्तर भी जो है खराब नहीं होंगे जो कपड़ा आप लपेटेंगे। जिनको भी पैरों में इन्फेक्शन हो रहा है तो इस तरीके से आप लगा ले। पूरे शरीर में है तो तुलसी वाला आप कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नुस्खे हैं। अभी जो बरसात के मौसम में उमस और बहुत तेज गर्मी के कारण इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, खाज खुजली हो रही है, उनके लिए जब भी आप नुस्खा आजमाएं तो इसे आप सप्ताह तक लगातार आजमाना। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।